नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इसके ये 4 स्टेजेस है। अब इस वीडियो के बाद में आप इन चारों स्टेज को बिल्कुल याद रखोगे दोस्तों। ये दावा है मेरा। देखो, फर्स्ट स्टेज है इसका एनाल्जेसिया, जिसमें होता है लॉस ऑफ पेन। ठीक है। सेकंड स्टेज होता है डेलीरियम, जिसमें पेशेंट एक्साइटमेंट स्टेज में चला जाएगा। थर्ड स्टेज होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। जो भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स करनी होती है वो इसी स्टेज में करनी होती है। ठीक है। और लास्ट स्टेज होता है मेड्यूलरी पैरालिसिस, जिसके तहत पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे एनेस्थेटिक है जो अपना एक्शन रैपिड दिखाते हैं, और कुछ ऐसे एनेस्थेटिक है जिनका एक्शन स्लोली होता है। अब जब स्लोली एक्शन होगा तभी ये चारों स्टेजेस आपको देखने मिलेंगे पेशेंट में। अगर वो फास्ट एक्टिंग होगा तो इसमें से कुछ स्टेजेस जो है वो आपको दिख नहीं पाएंगे, आप उसको पहचान नहीं पाओगे, ये फटाक से दूसरे स्टेज में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे समझेंगे हम, अगर आपको बर्फ का गोला दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको उबालना है, तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले तो सॉलिड स्टेज जो है बर्फ की सॉलिड दिखेगी, उसके बाद में वो लिक्विड फेज में चला जाएगा, वो भी दिखेगा, और उसके बाद में वो वेपर फेज में चला जाएगा, वो भी आप देख पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको कपूर दूं, है ना, कैंफर दिया जाए और उसको आपको उबालने को बोला जाए, तो आप जैसे उसको हिट करोगे वो तो वेपर फेज में चला जाएगा, लिक्विड फेज तो दिखेगा ही नहीं। यानी वो फास्टली कन्वर्ट हो रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, तो वहां पे आप उसका स्टेज को डिस्क्रीट नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते, वो एक स्टेज उसमें गायब हो रहा है। तो सिमिलर वे में जब हम रैपिड एनेस्थेटिक देते हैं, रैपिडली एक्टिंग एनेस्थेटिक देते हैं, तो उसमें भी ये जो वाला स्टेज है डेलीरियम वाला, वो भी गायब हो जाता है, तो आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो अब इन चारों स्टेज को समझना है और इनको याद रखना है। ठीक है। तो पहला स्टेज है एनाल्जेसिया, जिसमें पेन लॉस हो जाएगा। आपका जो भी पेन है वो लॉस ऑफ पेन का फीलिंग इसमें आएगा। पेशेंट बात कर सकेगा, कन्वर्सेशन कर सकेगा, लेकिन उसको पेन की अनुभूति धीरे धीरे कम होती जाएगी दोस्तों। और जैसे ही पेन चला जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज आएगा एक्साइटमेंट का, जिसमें वो डेलीरियम फेज बोलते हैं, उसको डेलीरियम का स्टेज बोलते हैं। वो काफी एक्साइटमेंट होगा, बीपी बढ़ेगा, उसकी सांस फूलने लगेगी दोस्तों। ये काफी डेंजरस स्टेज होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है सर्जिकल एनेस्थीसिया, जिसमें हमारा जो प्रोसीजर है सर्जिकल प्रोसीजर, उसमें उसको क्वालिफाई करना होता है, उसको प्रोसीड करना होता है, और उसके बाद में तो आएगा मेडुलरी पैरालिसिस। ठीक है। अगर ये प्रोसीजर ढंग से नहीं होता है तो पेशेंट के चांसेस होते हैं कि वो मेडुलरी पैरालिसिस वाले स्टेज में चला जाए और बाद में डेथ हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लॉस ऑफ पेन है, उस PAIN को हम यहाँ पे PEN की तौर पर समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये जो मेरा पेन है, लॉस ऑफ पेन होगा। अब समझ लीजिएगा, मुझे ये जनरल एनेस्थेटिक दे दिया जा चुका है। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा कन्वर्सेशन तो चालू रहेगा, लेकिन मेरा पेन धीरे धीरे लॉस हो जाए, तो मैं सब बोल सकता हूँ, क्या मेरा पेन आपके पास आया है? क्या आपके पास मेरा पेन आया? क्या आपके पास मेरा पेन है? अब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा पेन लॉस हो चुका है ना। तो पेशेंट तो कन्वर्सेशन कर सकता है, कॉन्शियस पेशेंट है, लेकिन उसका पेन लॉस हो रहा है ना। तो उसका सेकंड स्टेज आएगा डेलीरियम, एक्साइटमेंट में वो दिलेर बन जाएगा। दिलेर, मेरा पेन तूने लिया है? नहीं। क्या तूने मेरा पेन लिया है? नहीं लिया है तूने मेरा पेन। मेरा पेन मुझे वापस दे दो। मेरा पेन मुझे वापस दे दो। मेरा पेन मुझे वापस दे दो। इस तरीके से वो दिलेर और एक्साइटमेंट स्टेज में चला जाएगा। बीपी बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, उसकी सांस फूलने लगेगी। नेक्स्ट जब आएगा तो सर्जिकल एनेस्थीसिया आएगा दोस्तों। इसमें वो क्या करेगा? मारपीट करेगा डिलीरियम स्टेज में, और उसको मार अगर लग गया तो उसको अस्पताल जाना पड़ेगा और उसकी सर्जिकल प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो समझ लीजिएगा, उसे यहाँ पे मार लगी है और वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आप तैयार है, सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए। तो जो भी आपका सर्जरी है वो आप कर सकते हो इसमें। ठीक है। और अगर इसको आप दवा दारू नहीं करोगे, सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करोगे, तो ये उसके बाद में मेडुलरी पैरालिसिस होगा। यहाँ पे मेडुलरी ऑब्लंगेटा होता है, तो वो उसका पैरालिसिस हो जाएगा, तो वो लास्ट स्टेज में डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ? पहला
लॉस ऑफ पेन, क्या मेरा पेन आपने लिया है? नहीं। तो सेकंड वाला डिलीरियम, डिलेयर बन जाएगा एक्साइटमेंट में, मेरा पेन मुझे दे दो, ठीक है। और उसके बाद में उसको मार लगेगी, मारपीट में, तो उसका सर्जरी भी करना है, सर्जिकल एनेस्थीसिया। द मेन स्टेज इन दिस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने के पीछे यही हमारी वजह होती है कि पेशेंट को इस स्टेज में मेंटेन किया जाए, सर्जिकल एनेस्थीसिया फेज में। और ये फेज होने के बाद भी अगर आपका एनेस्थीसिया चालू है तो वो मिडुलरी पैरालिसिस में जाएगा, सही ढंग से उसकी रिकवरी नहीं हुई और एनेस्थीसिया ज्यादा हो गया तो मिडुलरी पैरालिसिस से वो डेथ हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये सारे स्टेज आपको अब याद रह जाएंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक